मदन गोपाल शरण तेरी आयो। धन मात पिता सुत बंधु, धन धन मात पिता सुत बंधु, धन जननी जन गोद खलायो। धन जननी जिन गोद खिलायो। मदन गोपाल शरण आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को, दान दान चरण चलत तीरथ को, धन्य गुरुदेव जिनि नाम जपायो। धन्य गुरुदेव जिने नाम जपायो। मदन गोपाल शरण आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जो जन बेमुख भय गोविंद स्यों, जो जन बेमुख भय गोविंद सो, जन्म अनेक महान दुख पायो। जन्म अनेक महादुख पायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री भक्त के प्रभु दियो अभय पद, श्री वाट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर पेयो जब नाम सुनायो। जम डर गयो जब नाम सुनायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। 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 मदन गोपाल 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 शरण तेरी आयो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
मास्टर जी थे जिदा साढ़े शक्ति सिंह है, तो दिल्ली दे कोल शादरा है ना, शादरा, शादरे दे रहने वाले। पहले जमाने च बरसात नूं 2 महीने दियां छुट्टियां होंदियां सी स्कूल पहले समय च, और तो छुट्टियां मनाण कोई किसी जगह जांदा सी, कोई किसी जगह जांदा सी, कोई किसी जगह जांदा सी। लेकिन जेड़े कृष्ण भगत है, हरि भगत है, प्रभु के प्यारे है, वो छुट्टियां किसी तीर्थ पर मनाते। कभी हरिद्वार मना लिया, कभी वृंदावन मनाइया, कभी द्वारका जाके मना लिया, कभी जगन्नाथपुरी मना लिया, कभी रामेश्वर मना लिया, इदा। तो वो जो मास्टर जी थे उन्होंने विचार किया भी मैं ठाकुर जी के चरणों में ही, वृंदावन धाम में ही स्कूल दियाँ छुट्टियाँ मना रही। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो दूसरी बात और है कि वृंदावन वही आंदे जिस पर पूरी कृपा होती है, सारे नहीं आ सकते। और बास भी किसी किसी में मिलता वृंदावन। जिनको संदेशा जाता है वृंदावन बुलाए जाते हैं। जिनको संदेशा जाता है वृंदावन बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। मत घबराओ ए जग वालो, मत घबराओ ए जग वालो, इस दर पर शीश झुकाने से, इस दर पर शीश झुकाने से। दरबार है राधा रानी का पापी भगत बनाए जाते हैं। दरबार है राधा रानी का पापी भगत बनाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं। सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो हुआ
क्या कि वो मास्टर जी ने विचार किया कि इस बार श्री वृंदावन धाम में ही 2 महीने दियाँ छुट्टियाँ गुजारनियाँ हैं, राधा रानी के चरणों में ही रहना, बंके बिहारी के चरणों में। तो जब आगे वहाँ पर तो नाल नहीं लेके किसी ने ना अपनी जनानी नूं ले आए, ना बच्चों नूं ले आए, ना किसी रिश्तेदार नूं ले आए, ना किसी मित्र दोस्त नूं ले आए। क्यों नहीं ले आए? एक समान पा देंगे। बोलो हरे कृष्ण। ये ना इन सानू भजन कर देना, ना करना ही है। और कल्यां दा ठीक है, वो कल्ले ही आए। इत्थे किसी धर्मशाला विच उन्होंने कमरा ले लिया, कमरा लेकर के रोज उन्होंने नियम बनाया कि पहले तो उठ करके जमुना जी में स्नान वगैरह करना, जमुना जी का स्नान। जमुना जमदूतन तारत है, जमुना जमदूतन तारत है, बब तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी। धर्म कर्म दो बट जेवरी, धर्म कर्म दो बटे जेवरी, हर्षाए ब्रह्म ज्ञान, हर्षाए ब्रह्म ज्ञानी। श्री वृंदावन का वास भलो, श्री वृंदावन का वास भलो, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नाए के ध्यान तरे, जो जन नाए ध्यान करे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। तारत है, भव तारत है श्री राधिका रानी, भव तारत है श्री राधिका रानी। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। तो वृंदावन में पास ये भी किसी किसी ਨੂੰ ही मिलता है। ऐसे आके ठाकुर जी मन उचाड़ कर देंगे। एक ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਬੜੀ, ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹੈ, ਕਠੋਰ, बोली ठीक है। और उन्होंने इत्थे बड़ा ही मच्छर है, कुत्ते रात दिन सोहन नहीं दिते। और कहते भी चलो घर तो ठाकुर जी एक दो दिन ही रहन देंदे, फिर भेज देंदे। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो दूसरी बात ये है कि वृंदावन के अंदर सारे ही तीर्थों का वास है। वृंदावन ठाकुर जी का अपना घर है। तो मास्टर जी वहाँ रहने लगे। रहते रहते हुआ क्या, मौसम का बरसात का, मक्खी मच्छर भी बहुत, ते जमुना जी का पानी जिहड़ा है वो भी गंदला आंदा, मिट्टी वाला आंदा, पहाड़ां दा।
ਤੇ ਉਹ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਠੀਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਆਰਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲ ਜਾਣਾ। ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਜਮਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਖਾਰਿਸ਼ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਰਗੜੋ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਖਾਜ ਜਿਹੜੀ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਖਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਖਾਜ ਇੱਕ ਖੰਘ, ਖੰਗ ਇਹ ਦੋਨੇ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਕਿਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਖੰਘੋ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਘ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਖੰਘਣਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਖੰਘ ਜੋ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਜ ਐਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਕਣਾ ਹੈ ਹੀ ਵੀ ਖਾਜ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਖਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਫੋੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਲੀਆਂ ਹੁਕਮੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠਾकुर जी ਲੈ ਰਹੇ ਵੀ ਨੱਠ ਜਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ चिकित्सालय है, वैद्य है या डॉक्टर है, सबको अपना इलाज कराया और कामयाबी नहीं मिली, ठीक नहीं हुए। बड़े बड़े डॉक्टर मथुरा, बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्किन के डॉक्टर, दवाइयाँ इंजेक्शन सब को लगे पर ठीक नहीं हुए। अखीर ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, चिट्ठियाँ लिख देते। उन्होंने हरे कृष्ण उन्होंने अपने घर में चिट्ठी लिखी भी मेरा हाल इतना बुरा हो गया, भी मैनू हो गई खास शरीर, भी मेरा इतना रहना बड़ा औखा हो गया, तो मैं है भी अकेला ही। दवाइयां बथेरियां कर ली, कामयाबी मिली नहीं, भी हुण तुसीं दसो भी मैं आ जावां जां क्या करां। चिट्ठी के जवाब भी हों एक हफ्ता लग जाता था। फिर चिट्ठी का जवाब आया, वो कहते दिल्ली शाहदरा दिल्ली कोई है, तो इत्थे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले, स्किन दे लगे बड़े बड़े डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, कि तुसी इत्थे आओ। वृंदावन कोई सिटी नहीं है, शहर नहीं है, इतने कोई बड़े अस्पताल नहीं है, बड़े समझदार डॉक्टर नहीं है, कोई राजधानी है दिल्ली, इतने आ जाओ। हूँ तो भगवान ने भेज ही देना मैनू, हूँ क्या करना। वो फिर सवेर नूं इत्थे बसां एक अद्धी बस जाती होंगी सी पुराने समय का, वो मथुरा ते जाती थी बस, इत्थे ते नहीं जाती थी। और उन्हें कहा भी सवेरे मैं लैनी बस, पता किया बस स्टैंड ते भी किन्ने बजे जानी बस, उन्हें दसे भी इन्ने बजे जानी है। तो उन्हें कहा उस वेले मंदिर नहीं खुला होना, 9 बजे से पहले मंदिर नहीं खुलता था, पहले हम तो खुल 8:30 बजे खुल। तो फिर अज शाम में कर लो पूजा बिहारी जी की, इजाजत ले लो कि महाराज हूँ मैनू जो आ गया, जिन्नी की तुहाडी कृपा हुई उन्ना चिर मैं इत्थे तुहाडे चरणों च रह लिया,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ठाकुर जी का प्रसाद और फुलों का हार ठाकुर जी वास्ते और कुछ भेटा अपने गोसाई पर देती, मेरी तक भोग लवाओ। वो लग गया, हार ठाकुर जी ने पहनाया गया और फिर शाम को इजाजत रह गई कि महाराज कृपा कर दो, हूँ मैं जान चल जाना। फिर चल गए। अब जिथे धर्मशाला में अपना कमरा लिया हुआ था, उथे पुज गए और जिदा भी कोई रोटी खराब पकाते हो, तू कल्ले तो था जाके होटल पकाते होगा, रोटी पानी खा खू लिया। फिर रात को सौन लगा, फिर नींद ਜਿਹਨੂੰ खा जाऊँ नींद बड़ी घट आ, ਜਿਹਦੇ शरीर में खास हो खुरकते रहना, एक खंघ वाला, एक खाज वाला। वैसे बीमारी कोई भी हो, दर्द हो गए वो नहीं सौन देती, और किसी शरीर कोई भी अंग दर्द हो गए सौन नहीं, वो बार बार खाज हो जाए, नींद आवे न, कभी उठा कभी बैठा, कभी कुछ करे कभी कुछ करे, कभी फिर लग पावे, तड़क सारा हो। नींद आई तो उन बांके बिहारी ना, मतलब जिला जागदा था यही बेनती करता, महाराज मैनू फिर भी बुलायो, ये रोग जो मेरे कर्म का है, मैं कुछ भोगता, मेरे कर्मां का कोई फल है। और सुबह सारा नींद आ गई। नींद आई तो सुपना होया, सुपने विच बंके बिहारी आ गए, और बंके बिहारी आकर के शरीर पर ऐसा हाथ फेरन लग पे, मल्लो, और शरीर पर हाथ फेरन लग पे, और इतना लगता मैं जागता कि सुता, मैंने पता ही नहीं लगे कहता कुछ नहीं। और जिदा जिदा हाथ फेरन उदा रोग खत्म हो गया। अच्छा, जब सवेर नूं मतलब सुता उठिया, जी खारस की बीमारी थी, खाज की, वो है ही नहीं रही। वो जोड़े कोई माड़ मोटे जागों कोई होगा, कुछ नहीं रहा, और बिल्कुल कोमल, मतलब शरीर निरोग हो गया, किसी प्रकार की बीमारी, हल्का भी हो गया, हल्का फुल्का, मन फ्रेश हो गया, ताज़ा हो गया। और कहते भी गल क्या हो, लखा दवाइयां कर लिया, ये सुपने की ठीक हो गई। मैनू लगता तो सुपना होया करता, मैंने भी बड़ा जाग। और ये जो मंदिर की बांके बिहारी है, मैंने यही नजर आती थी, और मेरे शरीर हाथ फेरिया, बस मेरा रोग सब दूर हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। कहता फिर चिट्ठी लिख दी घर आना कि हूँ नहीं मैं आना। कहते क्या होया, मतलब क्यों? कहते मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, रोग ही नहीं रहा कोई। अगर रोग कितना नहीं रहा, क्या केड़ी दवाई खाधी, इतने तो कोई डॉक्टर है नहीं। तो कहते सबसे बड़े डॉक्टर बंके बिहारी, सबसे बड़े डॉक्टर श्याम सुंदर है। जो बात दवा ना कर सके, जो बात दुआ से होती है, वो सुन लेते हैं। अगर कोई प्रेम से उनको अपना दुख सुनाए, वो सुन लेते हैं। कोई भी अपने विपता भगवान को सुनाए तो विपत्ति खंडन भी कर देते हैं। और वो कहता हूँ नहीं मैं जाना। और सारे जिन्हें डॉक्टर थे जिन्हें इतने दवाइयां की वो भी हैरान हो गए।
जिन्होंने कहन वो ही कहना ठीक हो गया। वो कहते तू दवाई केड़ी कीती है, कहते दवाई का नहीं मैंने पता, ठाकुर जी ने कि मैंने ठीक किया। तो ये सौदा सच्चे प्यार का, जिहदा कोई ठेकेदार नहीं, लख लानत बंदा तेरी जिंदगी में जे तेरा प्रभु के नाल प्यार नहीं। भगवान सुनते हैं ऐसी बात नहीं है, वो सर्व समर्थ है और ब्रज जन आर्त हरण। कहते जब ब्रजवासियों के दुख को हरण कर लेते हैं तो हम सबके दुखों को हरण कर लेते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे बुरा हाल। तो उन्होंने एक शिष्य वो अपने गुरु का कष्ट देख ना सके तड़फदे तो वो एकांत में जाकर गिरिराज के चरणों में प्रार्थना करता है कि मेरे गुरु जी को ठीक करो, मेरे गुरु जी को ठीक कर दो, हे गिरिराज धरण दुख हरण, मेरे गुरु महाराज को ठीक कर दो। तो वहाँ पर एक बालक आया, वो कहता वो बूटी है ना, मैं तोड़ के भी उन देती, कहते इसको रगड़ के ऊपर लगा दो, ठीक हो। और उन्होंने पढ़ाई जलाई जो भी की, तो वो शिष्य आ गया, गुरु महाराज नो दवाई जो भी किया बूटी थी, लाई या पढ़ाई जो भी किया, वो सवेर नूं गायब हो गई, ठीक हो गई, बिल्कुल वो जिन्हें प्यार खत्म हो गया। तो वो कहते संत कहते मेरी माला कहाँ गई, मेरी माला कहाँ, माला मेरी कहाँ, और मेरी माला कहाँ, कौन सी माला जो मेरे गले में थी, मैं जिन्हें व्याध। वो कहते महाराज जी वो तो ऐदा हो गई गल, कहते ये नहीं मैनू माला दो, वो मुड़ के फिर मैनू फिर दुख दे एकदा संतु ने सत्तर पत्तर जगत गुरु हो तो दर्शनम साथ अपुनर्भव दर्शनम। वो मेरे वास्ते तो वो बहुत अच्छी चीज थी, मैनू सौन नहीं दिंदी थी, मैनू भजन कर लेंदा था, मैं मेरे ठाकुर जी की याद आती थी। और एक कष्ट जिहड़ा मेरे कर्मां का फल है तो मैनू भोगना ही पैना, ठाकुर जी ने कौन कष्ट दिता, और इस जन्म तो मेरा कष्ट भोगना पैना, हूँ नहीं तो फिर भोग लूँगा, तो जो हूँ भोग लूँगा तो ठीक ही है। और वो फिर बेनती की थी, महाराज गुरु महाराज नहीं मानते हैं, तो गुरु महाराज भगवान ने कहा कि अच्छा फिर दोनों को हुई ना, थोड़े समय बाद तक फिर हो गई हो, फिर अपने आप ही ठीक हो गई। तो कई महापुरुष ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हम जो बीमारी आती है हमारे को भगवान की याद दिलाती है, और जब सुख आता है तो भगवान को भुला देता है, भजन भी नहीं होता है। दुख में सिमरन सब करे, सुख बिच करे न कोई, दुख में सिमरन जे करे दुख काहे को, सुख में सिमरन जे करे तो दुख काहे को। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सीताराम हरे राधे श्याम हरे, सीताराम हरे राधे श्याम हरे। सीताराम हरे